हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद या फिर युद्ध के बारे में। इसमें जानेंगे कि नाटो क्यों इतनी चर्चा में आ रहा है, नाटो का इस युद्ध से क्या संबंध है, साथ ही रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के अंतर्गत सम्मिलित हो या नाटो में शामिल किया जाए। इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले हम जानते हैं जो काफी चर्चा में रहा है हाल के दिनों में नाटो के बारे में यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं कि नाटो क्या है, उसकी स्थापना क्यों करी गई, क्यों उसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले जानते हैं नाटो क्या है। इसके पूर्ण रूप या पूर्ण नाम की अगर बात करें तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया है। और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना करी गई। और इसके अगर पूर्ण नाम की बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि जो नाटो है वो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर बनाया गया एक सैन्य संगठन है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिकी के 2 देश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये एक क्या है, सैन्य संगठन। ठीक है, इसमें वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। जिसमें से 28 देश यूरोपीय संघ के हैं और जो 2 हैं वो हमारे उत्तरी अमेरिका देश हैं। तो 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। अब इससे पहले की अगर बात करें 1949 में जब इस संगठन की स्थापना करी गई, इसको बनाया गया, तो उस समय इसमें केवल 12 देश सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, 12 देश इसमें कुल सम्मिलित थे या फिर 12 देशों को इस संगठन के अंतर्गत शामिल किया गया था। उन 12 देशों के जो नाम हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। इसमें अमेरिका, आइसलैंड, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे आदि जो 12 देश हैं ये इसमें सम्मिलित किए गए थे या फिर शामिल किए गए थे। इसके बाद बात करते हैं कि नाटो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और इसको कैसे बनाया गया। तो अब जान लेते हैं कि नाटो की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि इसकी स्थापना क्यों करी गई। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय 2 सबसे बड़े सुपर पावर देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इसमें क्या था, जब 1945 में दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद सोवियत संघ को अपनी सेना को वापस लेना था, लेकिन उसने ऐसा ना करके जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उस पर अपनी सेना भेजकर उसको घेर लिया। ठीक है, तो इसी के कारण अमेरिका ने क्या करा, एक सैन्य संगठन की स्थापना करी और उस सैन्य संगठन को उसने नाटो का नाम दिया, जिसको आज हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या फिर नाटो के नाम से जान रहे हैं। तो इसमें 1949 में इसने इसकी स्थापना करी। और इसके फ्लैग की अगर बात करें तो मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया, इसका फ्लैग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इस नाटो के अंतर्गत जो इसमें 30 देश शामिल किए गए हैं, इसका कार्य यह है कि जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, ये एक सैन्य संगठन है। इसमें क्या है कि जो 30 देशों में किसी देश के राज्य या फिर किसी भी देश पर अगर बाहरी देश के द्वारा हमला किया जाता है तो उसमें सभी देश सहमति से उस बाहरी तत्व या फिर बाहरी देश जो आक्रमण कर रहा है उसका सामना करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 30 देश जो शामिल किए गए हैं, जिसमें 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, इनके ऊपर या फिर नाटो के जो भी सदस्य हैं उनके ऊपर अगर बाहरी तत्व या फिर बाहरी किसी भी देश
के द्वारा नाटो के किसी भी देश या राज्य पर हमला किया जाता है तो उस हमले का जवाब ये सभी देश मिलकर आपसी सहमति के साथ करेंगे। अब देखिए इसमें जो 30 देश शामिल किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। 30 देशों में जो उत्तरी मैसेडोनिया है इसको हाल ही में नाटो में शामिल किया गया 30 मार्च 2020 को। उत्तरी मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया जो आपने 30 देशों के नाम देखे उसी में उत्तरी मैसेडोनिया भी एक नाम था जिसको 30 मार्च 2020 यानी कि वर्तमान में ही इसको नाटो में शामिल किया गया है। इसी में जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी चाहता है कि वो भी नाटो में शामिल हो, लेकिन वर्तमान में यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। अब देखिए जो नाटो है इस संगठन के अंतर्गत आर्टिकल 5 में एक प्रावधान है या फिर आर्टिकल 5 के अंतर्गत यह लिखा गया है कि जो भी देश इस नाटो के संगठन में शामिल होगा उसको अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 2% हिस्सा सेना के खर्च के लिए या फिर सैन्य सुरक्षा या सैन्य के जो भी गतिविधि कार्य हैं उनके लिए देना होगा। तो नाटो के अंतर्गत शामिल होने के लिए अपने देश की जीडीपी का 2% किसको देना होगा? नाटो को देना होगा। तो जीडीपी का 2% नाटो को इसमें शामिल होने के लिए, ठीक है। चूंकि देखिए जो यूक्रेन है वो वर्तमान में नाटो का सदस्य नहीं है और रशिया जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर रहा है या यूक्रेन से जो लड़ाई कर रहा है उसका एक मुख्य कारण जो है यहां पर मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप इस मैप को देखिए, आपके सामने एक यूरोप का मानचित्र है। इसमें यूक्रेन के जो पूर्वी भाग में अगर आप देखेंगे जो रशिया के साथ लगा हुआ है उसमें डोनेस्क और लुगांस्क 2 जगह आपको दिखेगी। इस जगह पर वर्तमान में रशिया ये चाहता है कि वो अपना कब्जा करे। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इस एरिया में गैस के भंडार पाए जाते हैं और पूरे यूरोप में यहीं से गैस को सप्लाई की जाती है, ठीक है। और रशिया ये भी जानता है कि यूक्रेन, जैसा कि हाल के दिनों में यूक्रेन ये चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो, तो रशिया को मालूम है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो ये गैस के भंडार उसके हाथ से चले जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को अपने आधिपत्य करने के लिए यूक्रेन पर रशिया क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। इसी के साथ अगर आप यूक्रेन के दक्षिण में देखेंगे जहां सी ऑफ एजोव है वहां सिरिमिया एक जगह है, वहां पर 2014 में रशिया ने क्या करा था? अपना कब्जा करा था, ठीक है। और ये यूक्रेन जो बना है ये यूएसएसआर के विघटन या फिर टूटने के बाद ही अलग देश के रूप में बना है। तो ये था यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे लड़ाई या फिर विवाद के बारे में। इसमें हमने नाटो के बारे में जाना और उसी के साथ रशिया का जो मुख्य कारण है उसको हमने जाना। एक तो सबसे मुख्य कारण ये है कि रशिया कभी नहीं चाहता कि उसकी जो बॉर्डर की सीमा है वो नाटो के साथ साझा हो या नाटो के साथ बने, और दूसरा कि वहां पर जो गैस के भंडार पाए जाते हैं उस पर रशिया का अधिकार हो, रशिया का कब्जा हो और यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल ना हो। इसी के चलते रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।